श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। ओम विष्णु विष्णु तू भंडे प्राणी, इस जीवन के आवे क्षण क्षण आव घटंती जावे। जन्म मरण दिनों दिन आवे, पालट योगट काय ने चेत्यो घाती रोल बनावे। गुरुमुख मूर्खा चढ़ने पोहण, मनमुख बार उठावे। ज्यों ज्यों लाज धुनी की लाजे, त्यों त्यों दाब्यो दाबे। भलियो होए सो भली बुदावे, बुरियो बुरी कमावे। व्याख्या। ओम विष्णु विष्णु तू भंडे प्राणी, श्री जम्बेश्वर भगवान ने मानव जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करने के लिए तथा अंत में परम पद प्राप्ति के लिए प्राणियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राणी तू अपने जीव के कल्याण के लिए निरंतर श्रद्धा पूर्वक ओम विष्णु इस मंत्र का जप कर। यह जीवन नाशवान व परिवर्तनशील है। आगे कहा है कि क्षण क्षण आव घटती जावे, मरण दिनों दिन आवे। एक एक क्षण में आयु घटती जा रही है तथा दिनों दिन मृत्यु समीप आ रही है। पालट योगट काय ने चेतो घाती रोल बनावे। यह परिवर्तनशील संसार शरीर है, अतः विचार पूर्वक सचेत क्यों नहीं हो जाते। अर्थात मोह ममता राग द्वेष आदि छोड़कर परमात्मा का ध्यान क्यों नहीं करते। भयानक यम के दूत तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं। भगवान विष्णु के जप के बिना यमदूतों से छुटकारा किसी भी प्रकार नहीं मिलता। गुरुमुख मूर्खा चढ़ने पोहण, मनमुख बाहर उठावे। मूर्ख प्राणी सतगुरु के कथनानुसार संत भगवान विष्णु की सात्विक भक्ति रूपी मार्ग को आश्रय ग्रहण न कर मन माने ढंग से न करने योग्य आदि नशा आदि कार्य करते हैं अथवा भूत प्रेतों की तामसी पूजा करते हैं, तब वे भव सागर से पार नहीं हो सकते, बल्कि अधिक छोटी से छोटी तामसी योनियों में जन्म ग्रहण कर दुख को प्राप्त होते हैं तथा पाप का भार उठाते हैं। गीता जी में भी कहा गया है कि अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्ति आसुरी बुद्धि वाले मानव अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ व उच्च मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के पद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित भजन करते हैं। वे अहंकार बल घमंड कामना क्रोध आदि के परायण, दूसरों की निंदा करने वाले लोग, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नरधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कुंती पुत्र, वे मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म मरण में आसुरी योनि में जन्म मरण ग्रहण करते हैं, फिर पाप वश उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। ज्यों ज्यों लाज दुनी की लाजे, त्यों त्यों दाबे दाबे। जब प्राणी दुनिया के विचारों से प्रभावित होकर शास्त्र और सदगुरु के बतलाए हुए सुकर्मों को करने में लज्जा का अनुभव करता है, तब वह उस झूठी लज्जा के वश होकर साधना को छोड़ देता है। जब साधना छूट जाती है तब वह सामान्य विषयी व पामर पुरुषों की भांति आचरण व पाप कर्मों को करता जीवन व्यतीत करता है तथा इस प्रकार अधिक अधोगति को प्राप्त होता है। प्राय देखा जाता है कि नशा आदि करने वाले युवा बालक को घर वाले विशेष धमकाते व डांटते नहीं है तथा यदि कोई युवा बालक संयोग व साधना करने लगता है तब प्राय घर वाले यह कहते हैं कि हमारे कुल को इस बालक के द्वारा कलंक लग जाएगा, परंतु वास्तविक बात तो यह है कि जिस कुल का युवा बालक अमल तंबाकू भांग गांजा शराब मांस आदि का सेवन करता है वह अपने उच्च व पवित्र कुल को कलंक लगाता है तथा अपने स्वयं को नरक का पथिक बनाता है। जो युवा बालक सच्चे हृदय से साधना करता है वह अपने कुल को पवित्र व उच्च बनाता है तथा स्वयं को स्वर्ग आदि उच्च लोगों में ले जाता है। अतः अपने कल्याण को अभिलाषी पुरुषों को श्री विष्णु भगवान को सतत स्मरण करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। भलिया हो सो भली बुदावे, बुरिया बुरी कमावे। जो व्यक्ति उत्तम संत व सज्जनों की संगति करते हैं उन्हें सद्बुद्धि मिलती है। सद्बुद्धि से सत्कार्यों को करते हुए वे साधक उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष
बालक चोरों, डाकुओं व जुआरियों आदि का संग करते हैं, उन्हें दुष्ट बुद्धि वृत्ति मिलती है तथा ऐसे पुरुष लोक व शास्त्र विरुद्ध अष्ट कार्य करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। वे मृत्यु के उपरांत तुच्छ व तामसी योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं अथवा घोर नरक में जाते हैं। सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य होने पर व्यक्ति विवेक का सहारा लेकर परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। अतः वैराग्य का महत्व प्रतिपादन करते हुए श्री भर्तृहरि जी ने कहा है कि नाना प्रकार के भोग भोगने से रोगों का भय होता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने पर पतन का भय रहता है, अधिक धन हो जाने पर राजा के छीन लेने का भय रहता है, मान होने पर अपमान का भय होता है, रूपवान को बुढ़ापे का विशेष भय रहता है, शास्त्र पढ़े हुए को शास्त्रार्थ में दूसरे पंडितों से पराजय का भय रहता है, गुणवान को मूर्खों से भय रहता है, इस देह को सदा काल का भय रहता है। इस भूमि पर सभी सांसारिक वस्तुएं भय देने वाली हैं, केवल वैराग्य ही अभय पदार्थ भाव है। अतः वैराग्य धारण करने पर व्यक्ति को आत्म कल्याण करना श्रेष्ठ कर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम खः ब्रह्म खः पुराणम सत् ब्रह्मा कांड। अर्थ आकाश स्वरूप पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा पूर्ण है, वह आत्मा पूर्ण है। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के से पूर्ण आत्मा ही उत्पन्न होती है, निकलती है। उस पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा से पूर्ण आत्मा के निकालने पर भी पूर्ण ब्रह्मा ही शेष बचता है। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्व क्षम्यताम देव प्रसिद्ध परमेश्वर। इस शास्त्र में कोई अक्षर पद अशुद्ध हो गया हो अथवा कहीं मात्राएं उल्टी छप गई हो या कहीं अशुद्ध बोला गया हो तो उन सब अशुद्धियों को पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा आप क्षमा करें, आप प्रसन्न होवें। श्लोक शुक्लाम वरधरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वंदनम ध्यायते सर्व विघ्नोपासन्ते। जयति जय जम्बेश्वर देव, जय कृपा सिंधु इष्ट देवेश, जय मम दीन बंधु योगेश, जय करुणा निधे देव देव। चरणा मृत्यु पहल लेने का मंत्र काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधु विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इति श्री विष्णोई धर्म प्रकाशे श्री स्वामी सच्चिदानंदस्य एवं श्री स्वामी रामानंदस्य गिरे अर्थानुसार श्री स्वामी भागीरथ दास आचार्येण विष्णोई साधु नाम संक्षिप्त व्याख्या सहिता जम्बवाणी पूर्णा जाता। हरिओम तत्सत। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।